हाँ भाई, राम राम भाई सभी को। आज ये मेरे चैनल पे मेरी एक पहली वीडियो है। आज मैंने सोचा कि चलो यार, अब फेस टू फेस इंटरेक्शन एक शुरू करता हूँ और कुछ चीज़ों का एक जेन्युइन रिव्यू बनाते हैं। तो वेलकम टू माय चैनल। चैनल का नाम है मिस्टर पेशेंस। सो चलो अब शुरू करते हैं। तो वैसे आज का जो मेरा रिव्यू रहेगा वो रहेगा इन दो प्रोटीन्स के बारे में, जो कि आजकल देखा होगा मार्केट में एक बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई है इन प्रोटीन्स की। अगर देखा जाए तो वैसे सबके दिमाग में एक डाउट हमेशा रहता है कि अगर कोई बिगनर है, स्टार्टिंग में अगर वे प्रोटीन लेना चाहता है, तो वो बार बार यही सोचता रहता है माइंड में, यार मुझे कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। चैट जीपीटी पे सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, कहीं ना कहीं किसी से पूछता रहेगा कि भाई कौन सी कंपनी का प्रोटीन लूं, मसल ब्लेज का लूं, अवतार का लूं, माई प्रोटीन का लूं। और इतनी कंफ्यूजन आ जाती है ना आजकल मार्केट में, इतने ज्यादा प्रोटीन हो गए हैं ना बाय गॉड कि ये चूज करना तो भूल ही जाओ कि प्रोटीन कौन सा ले, और फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन कि जेन्युइन कौन सा है। कंसंट्रेट प्रोटीन ले या आइसोलेट लें, मे लें या मास गेनर लें या क्या लें, तो कंफ्यूजन भरी रहती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपकी कंफ्यूजन पूरी दूर हो जाएगी। और मैं पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अभी रिसेंटली जिम जाना शुरू किया है, या फिर काफी टाइम से जिम जा रहे हैं और एक अच्छा खासा वे प्रोटीन खरीदना चाहते हैं जो उनकी मसल ग्रोथ में उनकी हेल्प करे। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हमें कौन सी कंपनी का प्रोटीन चूज करना चाहिए। देखो यार, मार्केट में तो बहुत सारी कंपनीज हैं। अवतार ले लो, मसल ब्लेज ले लो, माई प्रोटीन ले लो, ओन्स ले लो, या फिर एज इट इज ले लो। ठीक है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी भाई पॉकेट के आपको कितना अलाउ करती है। अगर हम एक ओवरऑल बजट पॉकेट फ्रेंडली अगर किसी कंपनी के साइड जाएं तो वो है भाई मसल ब्लेज। ऑथेंटिकेशन की साइड जाएं, वो भी मसल ब्लेज ही है। अवतार अभी थोड़ा ट्रेंडिंग में इसलिए बूम कर रहा है कि भाई लेटेस्ट अभी आया है, तो इसलिए मैंने उसको इतना कंसिडर नहीं किया। मैंने ये सोचा कि मैं चलो भाई मसल ब्लेज पे ही अपना एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब हमने कंपनी चूज कर ली, भाई हमें मसल ब्लेज से लेना है। अब मसल ब्लेज के अंदर भी मल्टीपल प्रोटीन्स है भाई, कौन सा लें। सबसे पहले आता है ये उनका सबसे मोस्टली बिकने वाला बायो एंजाइम वे पीआर। दूसरा आता है ये बायो एंजाइम परफॉर्मेंस वे। तो इन दोनों में से कौन सा लें, अब ये कंफ्यूजन होती है। तो भैया अब आपको ये सोचना है कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग अब आपको जाना है कि हम किस पे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई बायो एंजाइम वे पीआर की। तो ये इनका अभी तक का सबसे हाईएस्ट सेलिंग, बेस्ट सेलिंग कह सकते हैं इनका ये प्रोटीन है। और बोल सकते हैं कि भैया ये फुली ट्रस्टेड है, और ये कुछ क्लिनिकली टेस्टेड भी है। अब आप हम इसकी बात करते हैं इसमें क्या मिलता है हमें। इसके 40 ग्राम ऑफ एक का स्कूप आता है, उसमें हमें मिलता है 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 50 mg ऑफ एस्ट्राजिन और 3 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन मोनोहाइड्रेट। तो बेसिकली मैंने तो ऑलरेडी ये कंज्यूम कर चुका हूँ। इसमें ये हमारे इसमें 23 से 24 सर्विंग आती है, और इसकी कॉस्ट हमें पड़ती है अराउंड 3200। जी, 3200। ये कोई आसान वो नहीं है कि बोलेंगे कि बहुत चीप प्रोटीन है या फिर थोड़ा मीडियम लेवल का। भाई कॉस्टली प्रोटीन है ये भी, क्योंकि देख रहे हो इसके अंदर 50 mg ऑफ एस्ट्रोजन और 3 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन मोनोहाइड्रेट डाल के इन्होंने थोड़ा इसको एक प्रीमियम लेवल पे ला दिया है इसको। ठीक है। और क्लिनिकल ये टेस्टेड है यूएस वगैरह के लैब में, ये सब आपको इसके सारे टेस्ट एकदम ओके मिलेंगे। लेकिन हम बात ये करते हैं कि जब मैंने एक महीने ये ट्राई कर लिया तो फिर मैं उसके बाद बायो एंजाइम परफॉर्मेंस वे पे क्यों शिफ्ट हुआ। देखो यार, बेसिकली बात क्या होती है ना, कि सबसे पहले मुझे भी डाउट था कि कौन सा लेना चाहिए, तो मैं सबसे बेस्ट प्रोटीन पे गया। मैंने चेक किया कि यार इसमें मुझे कितना ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, एस्ट्रोजन 50 mg मिल रहा है, और 3 ग्राम्स ऑफ क्रेटीन मोनोहाइड्रेट मिल रहा है। अगर कोई बंदा क्रेटीन आउटसोर्स नहीं कर रहा है, मीन्स किसी दूसरी कंपनी का क्रेटीन को कंज्यूम नहीं कर रहा है, और उसको क्या चाहिए कि भाई डायरेक्ट मैंने वो वर्कआउट किया और उसके पोस्ट वर्कआउट में मुझे सिर्फ डायरेक्ट मुझे सारे अमीनो एसिड वगैरह जितने भी है, प्रोटीन वगैरह, और वे मुझे मिल जाए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है भाई वो अपना स्कूप ले, 200 ml वाटर में डाले, शेक करे और पी जाए। तो उसका मतलब नहीं है कि भाई हाँ मेरे पास पैसा बहुत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है, सबसे ही बेस्ट है मैं कहूँगा। और एक इसका फैक्टर ये है कि यार इसमें टेस्ट बिल्कुल मुझे तो अच्छा नहीं लगा जिसमें, क्योंकि इसमें एक ही सिंगल टेस्ट आता है, वो आता है मोल्टन चॉकलेट केक फ्लेवर। केक मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, और उसके ऊपर से इसमें एक ही फ्लेवर आता है। चलो फ्लेवर की बात हम साइड में रख देते हैं, क्योंकि अगर आप किसी फिटनेस इंडस्ट्री में जा रहे हो तो यार वहाँ पे आप फ्लेवर तो देखोगे नहीं। सबसे पहले आप ये देखोगे कि प्रोडक्ट कैसा है, मेरी कैपेसिटी उससे फुलफिल हो पा रही है नहीं हो पा रही है, मेरी मसल की ग्रोथ उससे अच्छी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, या मुझे मेरे जितना मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है मुझे उससे इतना आउटपुट मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा है।
नो डाउट जितना आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, अगर आपने इसमें 1 kg में 3200 इन्वेस्ट किया है तो ये आपको पूरा वसूलता है, उतना पूरा वसूल लेगा आपका उसमें। आपको खुद फील होने लग जाएगा 1 वीक या 2 वीक के बाद कि हाँ भाई है कुछ, कुछ है इस प्रोटीन में। लगता है कि भाई ये पावरफुल है, इसका क्रिएटिन भी अच्छे से हिट कर रहा है, और इसका जो एस्ट्रोजन है वो भी हमारे डाइजेशन में अच्छे से हेल्प कर रहा है, कोई इतना ब्लोटिंग वगैरह नहीं हो रही, कोई डायरिया या कोई लूज मोशन कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों को वे कंज्यूम करने के 1 वीक के बाद ही ब्लोटिंग होना शुरू हो जाती है, पेट भरा भरा रहता है, खाने का मन नहीं करता, या फिर वोमिटिंग सा फील होता है, या फिर उसके बाद लूज मोशन भी लग जाते हैं बहुतों को। तो उस केस में ये बेस्ट है, क्योंकि एस्ट्रोजन हमारी हेल्प करता है उन चीजों को, वे प्रोटीन को आराम से कंज्यूम करने के लिए। तो आप इसके ले आ सकते हैं। अब बात आती है कि जब मैंने ये कंज्यूम किया तो फिर एक दोबारा से मैं इस पे क्यों नहीं गया। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको बताया कि सबकी अपनी अपनी पॉकेट होती है, वो अलाउ करती नहीं करती है। अब जो मेरे को ये प्रोटीन 1 kg का है, ये मेरे को पड़ रहा है 3200 का, और इसका अगर मैं 2 kg का मंगाता हूँ तो वो मुझे पड़ता है अराउंड 5400 रुपीज का। अब अगर यार 5400 रुपीज दे रहे हो तो आप एटलीस्ट एंड एटलीस्ट ये तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि आपका प्रोटीन मैक मिनिमम टू मिनिमम यार 55 डेज तो चले। बट नहीं यार, उससे भी कम इसकी सर्विंग होगी 2 kg की, 55 डेज से भी कम। और यार अब आप ये सोच के देखो कि अगर आप एक प्रोटीन ले रहे हो और आप स्टार्टिंग में जिम जा रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, और फिर आपका फिर 2 महीने में खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर क्रिएटिन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आपके और भी ज्यादा आपके जैसे कि एग्स खत्म हो जाएंगे, ब्रेड खत्म हो जाएंगी, बनाना वगैरह जो भी आप लेते हो सब खत्म हो जाएगा। तो यार ये सब सोचना पड़ता है ना कि एटलीस्ट कोई चीज चल रही है तो एटलीस्ट 2 महीने का टारगेट तो वो हिट कर जाए हमारा। तो उस केस में क्या है, मुझे थोड़ा ना कॉस्टली लगा कि यार 5400 में मुझे इतनी सर्विंग, कम सर्विंग मिल रही है, और नो डाउट कि ये मुझे इतना ज्यादा प्रोटीन और वो दे रहा है, लेकिन यार एक आप सोचो ना, 45 ग्राम्स का स्कूप है, उसमें मुझे 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है 45 ग्राम के स्कूप में। ठीक है, अब इसको हम रख देते हैं एक साइड में, रख देते हैं इसको। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हम इस पे आते हैं नेक्स्ट, बायो एंजाइम परफॉर्मेंस भी। दोनों सेम है, दोनों भाई समझो कि वो इसका बड़ा भाई है, ये छोटा भाई। ठीक है, इस तरीके से जाते हैं, वो इसका बड़ा भाई है, ये इसका छोटा भाई है। उसमें सिर्फ इसके दो, अगर हम पीआर की बात करें, पीआर में सिर्फ दो चीजें हैं एक्स्ट्रा है, एक तो एस्ट्रोजन और एक क्रेटीन। अब मैं इस पे क्यों स्विच हुआ, मैं आपको उसका एक मेन कारण ये बताता हूँ। देखो, एक तो मैंने पहले बता दिया कि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अब जबकि दोनों सेम है, वो जो दोनों चीजें हैं एस्ट्रोजन और मोनोहाइड्रेट क्रेटीन, यार आप बाहर से भी तो आउटसोर्स कर सकते हो। अब आप इसके 2 kg का अगर ये लेने जाओगे तो ये पड़ता है आपको 4400, उसका 2 kg पड़ता है 5400 का, लगभग 1000 रुपीज का डिफरेंस आ जाता है। उस 1000 रुपीज में अगर आप देखो तो अगर आप 500 रुपीज डालोगे तो आप बाहर से एक क्रेटीन भी आउटसोर्स कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा आप अपने जो भी आपके अमीनो एसिड्स है वो भी आप बाय कर सकते हो, या आपको कुछ छोटा मोटा कोई फ्रूट्स वगैरह या फिर आपके एग्स वगैरह लाने हैं तो वो भी आप कंज्यूम कर सकते हो। इसमें 45 ग्राम के स्कूप में इसको 30 ग्राम मिलता है, और इसमें देखिए ना 36 ग्राम के स्कूप में आपको 25 ग्राम का प्रोटीन मिल जाता है। इसमें स्कूप का पैटर्न कम है लेकिन प्रोटीन उतना ही। देखो, मसल ब्लेज ने क्या काम किया है, दोनों को सेम ही रखा है ऑलमोस्ट, बट उसको इस तरीके से मार्केट कर रहे हैं कि हम उसके अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस के लिए आपको क्रिएटिन और एस्ट्रोजन डाल के दे रहे हैं, तो ये थोड़ा उससे अपर लेवल का है। ठीक है, बट मेरी मानो ना, अगर किसी को चाहिए, अगर किसी को ऑलरेडी कोई ऑलरेडी वे प्रोटीन ले रहा है और उसको काफी टाइम से वे प्रोटीन लेते हुए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो भाई वो आंख बंद करके बायो एंजाइम परफॉर्मेंस में पे ले लो। क्योंकि इसके अंदर एक तो टेस्ट, ये मैंने जो मंगाया हुआ है ना, ये है केसर ठंडाई फ्लेवर। जो इसका टेस्ट है ना, एक नंबर टेस्ट है। उसमें सिर्फ एक फ्लेवर आता है लेकिन इसमें मल्टीपल फ्लेवर्स आते हैं। एक बार मेरे कहने से ये वाला फ्लेवर ट्राई कर लो, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, जैसे चॉकलेट, हेजलनट, वनीला, ये सब तो कॉमन फ्लेवर्स हो गए, हमने बहुत टाइम से ये देखा हुआ है कि सभी ब्रांड्स दे रहे हैं, लेकिन ये वाला फ्लेवर इसका बेस्ट है। और एक और चीज, ये भी सेम क्लिनिकली टेस्टेड है, सब कुछ सेम है इसमें, बस दो चीजों का ही डिफरेंट है जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि इसमें भी कोई एस्ट्रोजन या फिर क्रेटीन नाम की कोई चीज नहीं है। देखो यार, 50 mg ऑफ एस्ट्रोजन की जो बात कर रहे हैं, बेसिकली वो, यार 50 mg होता ही कितना है, आप खुद सोच के देखो ना, 50 mg में क्या ही रोल प्ले करेगा। ये तो एक किस्म से है कि मार्केटिंग के लिए उन्होंने बताने के लिए कि यार ये हाई परफॉर्मेंस है तो पीआर है तो आप इसे ले लो, तो ये कर दिया। लेकिन मेरे मानो तो भैया ये वैल्यू फॉर मनी इनका अभी तक का बेस्ट बायो एंजाइम परफॉर्मेंस है, इसी को लो और ये बेस्ट रिजल्ट देगा ना भाई। ये भी मैं अभी इसी को शुरू किया, मेरे को 1 वीक हो गया लेते लेते इसको भी, तो मुझे तो कोई इतना खास फर्क नहीं लगा, बल्कि ये है कि इसका जो टेस्ट है वो इससे लाख गुना बेटर है।
उसमें तो टेस्ट का कोई नाम और निशान भी नहीं है। उसको तो अगर आप पीने लगोगे तो ऐसा लगेगा चलो यार पी ही लेते हैं, अब इसको इतना महंगा पे किया, यही माइक में रहता रहता है कि उसको पी ही लेते हैं। और इसमें यार आप एटलीस्ट पियोगे तो कम से कम आपको फ्लेवर तो लगेगा। और इसमें 56 सर्विंग है, ये आपको ऑलमोस्ट 2 महीने तक चल 2 महीने आराम से कवर कर देगा ये। देखो यार, कंपनीज बोलती तो हैं कि उसमें 30 30 ग्राम्स मिलेगा आपका प्रोटीन, उसमें 25 ग्राम मिलेगा। अगर आप जेन्युइन अगर एक टेस्ट कराते हैं ना, लैब टेस्ट, तो उसमें आपको पता लगेगा कि जितना उन्होंने बोला ना, उससे 1 2 ग्राम तो कम रहेगा ही रहेगा। अगर इसमें 25 है तो इसमें 24 या 23 मिलेगा। उसमें 30 है तो उसमें एटलीस्ट आपको 29 या 28 मिलेगा। तो यार बात देखो, आप प्रोटीन अगर आपका जो गोल होता है वो तो आपको ये तो है नहीं कि एक स्कूप इसका ले लिया तो आपका हिट हो जाएगा, दो ले लिए। वो तो आपको किसी ना किसी आउटसोर्स चीज से करना ही पड़ेगा। ये तो बेसिकली मैं बस यहाँ पे आपको ये कंपेयर कर रहा हूँ कि यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों लेना चाहिए या क्यों नहीं लेना चाहिए। देखो, अगर आपको क्या हो कि आपको बस ये चाहिए कि भाई मेरे को एक अच्छा प्रोटीन हो, मुझे टेस्ट से मतलब नहीं है, पॉकेट फ्रेंड, मुझे पॉकेट से भी मतलब नहीं है कितना ही हो, बस अच्छा और जेन्युइन होना चाहिए, और मेरी सारी न्यूट्रिशन वैल्यू पूरी कर दे। मैं जिम जा रहा हूँ, मुझे क्रेटिन लेने की जरूरत ना पड़े, सब कुछ मिक्स है, तो भाई आप ले लो पीआर, उठा लो, आंख बंद करके उठा लो, अगर आपका टेस्ट में से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पीआर उठाओ, शेकर में डालो, शेक करो, पोस्ट वर्कआउट में खत्म। अब इसमें क्या है, ये आपका एक काम बढ़ जाता है। अगर आप क्रेटीन लेते हो तो आपको पहले क्रेटीन लेना पड़ेगा, किसी दूसरे ब्रांड का ले लो या मसल ब्लेज का ले लो। ठीक है, 3 ग्राम उसमें भी मिलेगा स्कूप में, इसमें ऑलरेडी आपको 3 ग्राम डाला हुआ दे रहे हैं। ठीक है, तो 3 ग्राम का आप वो लो, उसके बाद पोस्ट वर्कआउट में अपना ये मील लो, और बाकी अपने जो भी आप एक्स्ट्रा अमीनो एसिड ले रहे हो अपनी बॉडी के हिसाब से, मल्टीवाइटम्स ले रहे हो, आपको वो कवर करो, काम खत्म। उसका प्रोटीन का सिंपल गोल ये उन्हें उन्हें हिट करने के लिए जिन लोगों को समझ में नहीं आता कि यार कौन सी कंपनी का क्रेटीन भी लेना पड़ेगा। जो थोड़ा ऐसा होता है ना कि यार देखा होगा जिम में जाके, यार अब मैं क्रेटीन लेके जा रहा हूँ, तो बस उनके लिए जो थोड़ा वो होता है ना कि जो दिखाते हैं कि यार हाँ हम अब कूल बनने के लिए कि भाई हाँ उस लेवल का अब हम प्रोटीन ले रहे हैं, एक कॉस्टलीस्ट प्रोटीन हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो ये आप पीआर के लिए जाओ। नहीं तो भैया बायो एंजाइम परफॉर्मेंस ले लो, बेस्ट, बेस्ट इन कैटेगरी, बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन टेस्ट, जो बोलोगे उसमें बेस्ट है भाई ये। तो कोई सा फ्लेवर उठा के देख लो, मैंने तो अभी तक देखो केसर ठंडा ही मंगाया है, वैसे इसके बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, वेबसाइट पे चेक कर लेना। होगे तो मैं लिंक भी बायो में ड्रॉप कर दूंगा, वहां से डायरेक्टली ले लेना। और हाँ, एक और चीज भाई, अमेजोन से मत परचेज करना। अगर आप अमेजोन से परचेज करोगे ना, तो इन दोनों के कॉस्ट में और मसल बेस की वेबसाइट पे जमीन आसमान का अंतर होगा। ठीक है, और एक अब मैं प्राइस का भी कंपैरिजन कर देता हूँ। देखो, अगर ये है पीआर, ये तो वैसे 1 केजी का डब्बा है, अगर आप इसका 2 किलो का लेने जाओगे ना, अगर मसल बेस की वेबसाइट से लगा लेते हैं, ऑलमोस्ट 5600 रुपीज या 5400 रुपीज का पड़ेगा आपको। ठीक है, 2 केजी का, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 53 या 54 एटलीस्ट 52 या 50 के आसपास सर्विंग मिलेगी। 50 या 51 एग्जैक्ट आप वेबसाइट पे चेक कर लेना, मैं उतनी पता। मैं सिर्फ इसका पता है कि इसमें 22 सर्विंग्स थी इसके अंदर, 5 सर्विंग, 44 या 45 ले लो यार, ज्यादा से ज्यादा मैक्स 50 ले लो, चलो मैं 50 मैक्स मान के चल लेता हूँ, 50 सर्विंग होगी 2 केजी के। एक भाई साहब में 56 सर्विंग है, मायने रखता है एटलीस्ट। एक वीक की सर्विंग ज्यादा है, इसमें आपको एक वीक तक एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा इसमें, ये देख के देखो। अब आप एक वीक तक अगर वो खत्म हो जाता है तो आपका एक वीक का लॉस हो जाएगा उसमें। तो इसलिए बायो एंजाइम परफॉर्मेंस वे लो और आगे बढ़ते रहो, और अपना फिटनेस की इंडस्ट्री में मचा दो एकदम। ठीक है, बाकी रहा क्रेटीन की बात, कई बार जब ये नहीं था तो सभी आउटसोर्स करते थे ना चीजें। ठीक है, अब कंपनी अच्छा प्रोटीन बना रही है, अच्छी चीजें ला रही है, वो ठीक है, वो कंपनी का पार्ट है, लेकिन एक हमें एज अ कस्टमर ये भी तो देखना पड़ेगा ना हमें, कि यार हमारी हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट है, हमारी पॉकेट को क्या अलाउ करता है, या हमारे जो कहते हैं कि टाइम, सबसे बड़ी चीज़ है टाइम को वैसे मैनेज कर पा रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करता है। टाइम मैनेजमेंट में ऐसे है कि आप भूल गए ना क्रेटीन लेना, तो इसके साथ तो भाई ऐसा नहीं हो रहा है, इसके साथ आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप रेगुलरली क्रेटीन लेते हो उसके साथ कोई टेंशन नहीं है, उसमें स्कूप में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, कोई सा लो, लेकिन ये देख के लो। देखो, सिंपल अगर मैं एक लाइन में सम कर दूं, पॉकेट फ्रेंडली लेना है क्रेटीन, आप अगर आपकी मर्जी है ले रहे हो नहीं ले रहे हो, अगर आप आउटसोर्स करना चाहते हो तो कर लो, तो आप इसके लिए जाओ भाई, पॉकेट फ्रेंडली। नहीं कोई टेंशन है, कुछ सोच रहे हो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है, अंदर पैसा है, कोई बात नहीं, तो भाई पीआर उठा लो, बेस्ट है। टेस्ट का क्या है भाई, देखो, टेस्ट तो हमें कुछ दिन बाद इसका भी थोड़ा ऐसे लगने लग जाएगा कि एक चीज की आदत हो जाती है ना, तो कभी केसर ठंडा की जगह भाई मन करेगा कि चॉकलेट पे ले लो। तो टेस्ट का तो ऐसा ही सीन है भाई, अगर आप फिटनेस इंडस्ट्री में, तो टेस्ट वेस्ट तो भूल ही जाओ। ठीक है, तो वीडियो को यही सम अप करते हैं। अगर मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको ये भी बताऊं इन दोनों का कंपैरिजन करके कि भैया लम्स जो होते हैं ना वो किस में ज्यादा अच्छे से पड़ते हैं, मिक्सिबिलिटी इन दोनों की कैसी है, तो मैं एक बार वो भी आपको बता दूंगा।
इन दोनों का अच्छे से कंपैरिजन करके। और भी अगर मेरे किसी सर्कल में अगर कोई और ये प्रोटीन यूज कर रहा होगा तो मैं उससे भी एक बार रिव्यू लेकर इस पे चैनल पे अपना रिव्यू डाल दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे फिट, स्टे हेल्दी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो कमेंट। कमेंट जरूर चाहिए ताकि ऐसा मोटिवेशन आता रहे। एंड स्टे फिट। बाय बाय, टेक केयर।